ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 503 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के जो कि है पुरुषोत्तम योग श्लोक क्रमांक 14 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पच्छामि अन्नं चतुर्विधम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीरों में पासन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रवास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण एक एक करके सारी की सारी शक्तियों को अपने साथ जोड़ते हुए कह रहे हैं कि जो भी कार्य इस सृष्टि में हो रहे हैं वो सारे के सारे कार्य भगवान के अध्यक्षता में, भगवान की शक्ति से ही संपन्न हो रहे हैं। चाहे वो प्रत्येक लोक को उसको सुदृढ़ता प्रदान करना हो, प्रत्येक लोक को सुचारू रूप से चलाना हो, प्रत्येक जीव को इस प्रकृति में स्थापित करने की बात हो, या सूर्य को शक्ति प्रदान करने की बात हो, चंद्रमा के द्वारा औषधियों को रस प्रदान करने की बात हो, अग्नि के द्वारा प्रत्येक प्रकार का कार्य संपन्न करने की बात हो। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कुछ हम खाते हैं उसको पचाने का कार्य भी भगवान श्री कृष्ण जठर अग्नि के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर सूक्ष्म स्वरूप में प्रवेश करके उस अन्न को पचाने का काम भी भगवान श्री कृष्ण करते हैं। कभी कभी आपने आयुर्वेद के माध्यम से सुना होगा कि हमारी पाचन अग्नि जब ठंडी हो जाती है तो वो पाचन क्रिया ठीक से नहीं होती है और उसके लिए अनेक प्रकार की औषधि प्रदान की जाती है। तो भक्तों, कभी कभी पाचन नहीं होने के कारण हमें दवाई लेनी पड़ती है। तो प्रतिदिन बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमारे उदर में बैठकर कौन भोजन पका रहा है, हमारे भोजन को कौन पचा रहा है और उसके द्वारा शरीर को अनेक प्रकार की शक्तियों के रूप में बांट दे रहा है। आज जब हम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ रहे हैं तब उस बात की स्पष्टता हो रही है कि वो कार्य भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। यहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के भीतर बैठकर पाचन अग्नि के द्वारा उस भोजन को पचा रहा हूँ, तब हमारा कर्तव्य, हमारा उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि हमें कुछ भी कचरा हमारे शरीर में नहीं डालना है। ये शरीर भगवान की उपस्थिति के कारण एक मंदिर के स्वरूप है। इसके लिए तो वैदिक सभ्यता में इस शरीर को वैष्णव पद्धति के अनुसार एक शरीर को मंदिर के रूप में माना गया है और प्रतिदिन वैष्णव भक्त हैं वो इस शरीर के ऊपर 12 स्थानों पर तिलक लगाकर इस सुंदर शरीर का श्रृंगार करते हैं। ललाट पर तिलक लगाकर और शिखा रखते हुए सुंदर वेशभूषा धारण करके, वैष्णव वेशभूषा धारण करके इस मंदिर को सजाते हैं। जिस प्रकार हम अपने मंदिर में जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान होते हैं उसको शुद्ध करके स्वच्छता के द्वारा उस मंदिर का बहुत ही सुंदर श्रृंगार करते हैं, अनेक प्रकार से उसको सजाते हैं, उसी भांति इस शरीर रूपी मंदिर को भी हमें सजाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर शारीरिक कार्यों से निवृत्त होने के उपरांत इसको स्नान आदि क्रियाओं के द्वारा शुद्ध करके हृदय के अंदर की गंदगी को भी, हृदय के अंदर को भी स्वच्छ करना है हरि नाम के द्वारा। कई लोग कई दिनों तक नहाते नहीं हैं और आलस्य के मारे बिस्तर में पड़े रह जाए, कुछ थोड़ा सा सेंट मार के काम पे निकल जाते हैं, हाथ मुंह धो के निकल जाते हैं। हमें चाहिए कि इस मंदिर रूपी शरीर को प्रतिदिन साफ करें। और दूसरी बात, हमें इस शरीर के अंदर गुटखा है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अनेक प्रकार का मांसाहार जैसा आहार को स्वीकार नहीं करना है। इस शरीर के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं वैश्वानर के रूप में स्थित हैं और वो उस अन्न को पचाते हैं, इसलिए उस गंदगी को शरीर में न डाला जाए जिससे भगवान श्री कृष्ण को उसे पचाने में कुछ अनेक प्रकार का वहाँ पे उनको कुछ तकलीफ हो या फिर वहाँ पे पासन करने में उनको कुछ दुविधा हो। वैसे तो भगवान है वो अग्नि के रूप में सब कुछ जलाकर भस्म कर देते हैं अंदर जो भी गंदगी आता है, परंतु हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति कचरा डाल के जाएगा तो हमें कैसी अनुभूति होगी। उसी भांति ये भगवान का घर है, उस घर में हमें कचरा नहीं डालना है। लोग आज बिना कुछ सोचे समझे चाय, कॉफ़ी, गुटखा, तंबाकू, अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थ
बिना कुछ सोचे समझे ही उसमें डालते रहते हैं। व्यक्ति प्राय देखिए गुटखा खाकर जो बाहर कचरा थूकता है रोड पर, वहाँ पे पूरा पीला पीला हो जाता है, लाल लाल आ जाता है। जब तक उसको पानी के द्वारा धोया ना जाए उसको साफ नहीं होता है। कई बार तो धोने के बाद भी साफ नहीं होता है। तो कभी कल्पना की, कभी विचार किया कि जो कचरा हम बाहर फेंक रहे हैं वो सफाई नहीं हो रहा है तो हमारे हृदय के अंदर कितनी मैल जम रहा होगा, कितनी गंदगी जमी होगी। कभी कभी साय हमारे कपड़े पर गिर जाती है तो उसको तुरंत न धोया जाए तो बाद में साबुन से भी वो दाग निकलता है, तो वो दाग हमारे हृदय के अंदर कितना गहरा प्रभाव छोड़ता होगा भक्तों। आज लोगों के पास खाने के लिए भले धन नहीं होगा, परंतु सिगरेट पीने के लिए, तंबाकू खाने के लिए कई सैकड़ों रुपए बर्बाद कर देंगे। कोरोना काल में जहां एक तरफ लोगों के पास खाने के लिए धन का अभाव था, खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल रहा था, वहां दूसरी तरफ लोग दारू की दुकानों पर कई कई घंटों तक लाइन लगाकर हजारों रुपए का वो शराब है वो सेवन करने के लिए लेके जा रहे थे। 200 रुपया देकर बीड़ी के बंडल लेके जाकर उसका सेवन कर रहे थे। उससे न तो कुछ शरीर में लाभ होने वाला है, न ही किसी प्रकार का कोई परिवार में सुख शांति होने वाली है। इन नशीली वस्तुओं का सेवन करके अपने शरीर का नाश करते हैं, साथ ही साथ परिवार को भी बर्बाद करके रख देते हैं। भक्तों कल्पना कीजिए, आज का मानव समाज जो कहता है हम प्रगति करिए, कौन सी दिशा में जा रहा है, सारी की सारी गंदगी की वस्तुओं को सेवन करते हुए उसका संग्रहण करता जा रहा है अपने शरीर में और कहते हैं हम तो प्रगति कर रहे हैं। प्राचीन सभ्यता में देखिए लोग, जो कोई व्यक्ति सुनते थे ना ये इतने शराब पिए, उसके पास तो बैठना दूर की बात है, उससे कभी बात तक नहीं करते थे। कोई व्यक्ति मांसाहार करता है, उससे तो जन्म जन्मों का रिश्ता तोड़ देते थे। आज तो आम बात बन गई है, आए दिन प्रत्येक व्यक्ति, अच्छे से सभ्य समाज से आने वाले लोग भी मांस का सेवन कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, बीड़ी गुटखा सिगरेट, ये तो आम बात बन गई है भक्तों। हमें तो घिन आती है, कोई व्यक्ति गुटखा खा के आके बात करता है ना, उसके मुख से सो गटर में से जो बात आती है ना, वैसी गंदगी का अनुभव होता है। हम उससे बात करना भी उचित नहीं समझते हैं। जब आज का सभ्य समाज ऐसे लोगों का बहिष्कार करना प्रारंभ करेगा, तब लोगों में हो सकता है कि शर्म के मारे थोड़ा बहुत परिवर्तन आए। परंतु मुझे लगता है कि जब हम भगवद गीता, भागवतम जैसे ज्ञान को श्रवण करेंगे, तभी निश्चित रूप से लोगों को कुछ प्रेरणा मिलेगी और वहीं से कुछ बदलाव आया तो संभव है। अन्यथा आज के लोग एक को देख के दूसरा सीखता है, दूसरे को देख के तीसरा सीखता है और इस प्रकार अंधानुकरण का संख्या बढ़ता ही जाता है। और भेड़ की चाल लोग चल रहे हैं, वो पी रहा है मैं भी पी रहा हूँ, उस व्यक्ति ने किया मैं भी कर रहा हूँ, वो खड्डे में गिर रहा है मैं भी गिरूंगा। ऐसा नहीं करना है भक्तों। हमें भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उस विवेक का प्रयोग करते हुए हमें अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसना है। ये कार्य करने से क्या मेरे जीवन में कुछ लाभ होने वाला है, क्या मेरे परिवार के लिए कुछ लाभ होने वाला है, क्या मेरी समाज के लिए कुछ लाभ होने वाला है? नहीं, तो फिर क्यों किया जाए? लोग मॉल में जाकर, जहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा होता है यहाँ पर गुटखा खाना मना है, धूम्रपान करना मना है, लोग वहाँ पर जाकर भी कहीं कोने में आपने देखा होगा मिल जाएगा गुटखा थूका हुआ। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जहाँ पर हम लिफ्ट में बैठ के जा रहे हैं, उस लिफ्ट के अंदर भी लोग कहीं ना कहीं गुटखा थूक देते हैं। वो सभ्य समाज के लोग हैं लोग तो, और कहते हैं हमने तो अच्छा पैसा कमा के उस धन देकर वो बिल्डिंग में घर खरीदा है और उसी बिल्डिंग में लोग गुटखा खा के थूकते हैं। इतनी सभ्यता नहीं है लोगों में। और लोग कह रहे हैं हम प्रगति कर रहे हैं। कौन सी प्रगति कर रहे हैं पता नहीं। इससे तो अच्छा था जो अनपढ़ थे, वो गांव में रहते थे, सादा जीवन, उच्च विचार, परंतु फिर भी नशे की वस्तुओं से पूर्ण रूप से दूर रहते थे। इसलिए आज के मानव को अपने अंदर झांक कर देखना होगा, क्या हम प्रगति कर रहे हैं? तो प्रगति का मापदंड क्या है? प्रगति के मूल्य क्या चुकाने पड़ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जठरा अग्नि का रूप लेकर उच्च सूक्ष्म रूप में मैं प्राणियों के पेट की शरण लेता हूँ और प्राण और अपान के साथ युक्त होकर 4 प्रकार के भोजन का पसंद करने का कार्य करता हूँ। और यहाँ पर बृहद अरण्यक उपनिषद 5.9 में भी इसका वर्णन आया है। अयम अग्निर्वैश्वानरो यो यम अंत पुरुषे यनेद अन्नम पश्यते। भगवान ही मनुष्य में पाचन करने की अग्नि है जिसे अन्न पचता है। अनेक प्रकार के उपनिषदों से यहाँ पर दृष्टांत देकर बताया जा रहा है कि वेद है, पुराण है, वो भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में वर्णन कर रहे हैं। जब हम वेद और पुराणों
से प्रमाण सुनते हैं तब स्पष्ट होता है कि ये सारी बातें भावुकता में स्वीकार नहीं कर रहे हैं बल्कि पूर्ण सत्य हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि प्रकृति में होने वाले प्रत्येक कार्य के पीछे एक व्यक्ति है और उसका सम्मान करना चाहिए। जब वेदों से पुराणों से हम प्रमाण सुनते हैं तब हमें समझ आता है कि सारी की सारी बातें कोई भावुकता में स्वीकार करने वाली नहीं है। ये प्रमाण के साथ बताई जा रही है कि जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं उसका वेदों में, उपनिषदों में सब जगह प्रमाण मिलता है। और जब हम इस सत्य को जानते हैं तब समझते हैं कि प्रत्येक कार्य के पीछे एक शक्ति है और वो भगवान श्री कृष्ण है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। हमें उसका सम्मान करना चाहिए, जैसे धरती माता, गंगा मैया, वायुदेव, वरुण देव, सूर्य देव, चंद्रदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव आदि। जब हम देखते हैं कि जो भी कार्य घटित हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति है। सनातन धर्म की सुंदरता देखिए भक्तों, सनातन धर्म में प्रत्येक कार्य को करने वाले को देवता के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो हमें जल प्रदान करते हैं उसे गंगा मैया के नाम से जानते हैं। उस गंगा मैया को हम स्पर्श भी करते हैं तो पहले प्रणाम करने के उपरांत राइट हैंड से उसको स्पर्श करके उसको वंदन करके फिर उस जल में भी प्रवेश करते हैं भक्तों, स्नान करने के लिए भी। वायुदेव, जो हवा बह रही है उसको भी वायुदेव के रूप में हम उसकी पूजा करते हैं। धरती माता, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं उसको पृथ्वी माता का, भारत माता की उपमा दी गई है, धरती माता के रूप में उसको सम्मान दिया गया और उसकी पूजा करते हैं भक्तों। और वरुण देव, सूर्य देव, जो सूर्य हमें प्रकाश प्रदान करता है उसको सूर्य देव के रूप में प्रतिदिन हम प्रातः काल उठकर उसको जल अर्पण करके उनको धन्यवाद देते हैं, उनको महिमागान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। चंद्रदेव, अग्निदेव, जो चंद्रमा हमें औषधियों में मीठे स्वाद प्रदान करता है उस चंद्रदेव का भी हम महिमागान करते हैं, उनका भी अनेक प्रकार से पूजा करते हैं। इंद्रदेव, जो हमें बारिश देते हैं उस इंद्रदेव का भी पूजा का वर्णन भागवतम में भी मिलता है भक्तों। वृंदावन वासी भी उस इंद्रदेव की पूजा करते थे और आज भी कई प्रांतों में, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, अनेक अलग अलग प्रांतों में जब बारिश नहीं होती तो सूर्य देव की अलग अलग तरीके से पूजा करके उनका आह्वान किया जाता है, इंद्रदेव का आह्वान किया जाता है। इस प्रकार अग्निदेव को भी हम एक देवता के रूप में मानकर उनका सम्मान करते हैं। ये सनातन धर्म में, ये अन्य किसी धर्म में किसी भी प्रकार के, सनातन धर्म में तो भक्तों पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है। जो आज बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, प्रकृति के संरक्षण करना चाहिए, जलवायु परिवर्तन के लिए और अनेक प्रकार से पशु पक्षियों का संरक्षण करना चाहिए, ये सनातन धर्म में पहले से ही सिखाया जा रहा है। पशु हत्या करना निषेध माना गया है। पेड़ पौधों का संरक्षण करने के लिए राजस्थान में बड़े बड़े आंदोलन चले थे भक्तों। एक बड़ा आंदोलन चला जिसमें सिपको आंदोलन के तौर पे बताया गया था, जिसमें हजारों लोग किसी खेजड़ी के पेड़ को सिपक कर कट गए थे। क्यों? क्योंकि बाहरी आक्रांतों ने आकर उस वन को काटने का प्रण लिया था भक्तों। परंतु अन्य धर्मों में देखो, प्रत्येक प्रकृति के प्रत्येक कार्य को हीनता की नज़र से देखा जाता है, उसको मात्र और मात्र अपने भोग की दृष्टि से देखा जाता है। ये है सनातन धर्म और अन्य धर्मों में अंतर भक्तों। आज जहाँ एक और अन्य धर्म तलवार के बल पर, पैसों के बल पर, प्रभाव के बल पर, लालच के बल पर अनेक लोगों को अपने धर्म में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ हद तक वो सफल भी हो रहे हैं। परंतु दूसरी तरफ भक्तों, सनातन धर्म की सुंदरता देखिए, जिसमें लोग अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा अन्य लोगों को प्रभावित करके, बड़े बड़े जाने माने एक्टर लोग हैं, बड़े बड़े ऊंचे पद पर बैठे हुए अन्य धर्मों के अध्यक्ष हैं, वो भी सनातन धर्म को स्वीकार करने के लिए विवश हो रहे हैं, सनातन धर्म को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं। और आए दिन अनेक बड़े बड़े नामों की घोषणा हो रही है, जिन्होंने कई अनेक धर्मों में से अभी कल या परसों ही कोई घोषणा हुई कि इस्लाम धर्म के एक व्यक्ति ने, जो बॉलीवुड का या हॉलीवुड का या कोई तो था व्यक्ति, उसने सपरिवार सनातन धर्म से प्रेरणा प्राप्त करके उसने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। और एक किसी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष था, उसने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। ऐसे अनगिनत लोग आज सनातन धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। संपूर्ण विश्व में अनेक लोग अन्य अन्य धर्मों का त्याग करके सनातन धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। ये भक्तों दर्शाता है कि सनातन धर्म है वही वास्तविक धर्म है और वही पुरातन है, और अन्य बाकी सारे धर्म है वो किसी
व्यक्ति के द्वारा प्रेरित किए गए हैं, किसी संगठन का नाम लेकर उसको धर्म का नाम दिया गया है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति का वास्तविक धर्म है वो है सनातन धर्म। और जो व्यक्ति इस सनातन धर्म की महत्वता को जानकर उसे स्वीकार करके उसके अनुरूप कार्य करेगा, वह व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। भक्तों, आज अनेक लोग सनातन धर्म में रहते हुए भी हम अपने धर्म का महत्व नहीं जान पा रहे। भक्तों, बाकी लोगों से आए हुए धर्म में वो भगवत गीता पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। हमने भगवत गीता, कई लोगों के घर पे भगवत गीता होगी भी नहीं। भक्तों, आज से ही हमें पहल करनी है। प्रत्येक व्यक्ति, सनातन धर्म प्रेमी व्यक्ति के घर पे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप होनी चाहिए। और मात्र होनी नहीं चाहिए, प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को, अपने तक ही नहीं, अपने बच्चों को, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करवाना चाहिए और उसके अनुरूप अपना जीवन यापन करना प्रारंभ करना चाहिए। आज कार्य में कुछ लोग हैं जो सनातन धर्म को परंपराओं के अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं, उसे देखकर अनेक लोग उस धर्म की तरफ पलायन कर रहे हैं, धर्म की तरफ आशा भरी की निगाहों से देख रहे हैं। तो फिर अगर संपूर्ण सनातन धर्म अपने धर्म के महत्व को जानकर उसके अनुरूप अगर जीवन जीना प्रारंभ करेगा, श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांतों के आधार पर अगर जीना प्रारंभ करेगा, तो एक समाज में अलग जग जाएगी, संपूर्ण विश्व में क्रांति आ जाएगी, संपूर्ण विश्व सनातन धर्म के एक सत्य के नीचे आ जाएगा। भक्तों, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये प्रमाण के साथ मैं आपको कह रहा हूं। 4 प्रकार के भोजन इस प्रकार के हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूं। तो उसमें 4 प्रकार के भोजन कौन कौन से हैं? भक्ष्यम, जिन्हें दांतों से चबाया जाता है, जैसे सन्ना, रोटी आदि, इसे सव्यम भी कहा जाता है। दांतों से चबाते हम, सन्ना है, रोटी है, उसको दांतों से चबा के उसको खाया जाता है। लेयम, खीर, चीनी और मधु आदि जिसको चाटा जाता है, जिसको चाटते हैं उसको कहते हैं लेयम। शहद है, चीनी है, मधु है। और तीसरा है भोज्यम, चावल, सूप आदि जिसको ऐसे आस्वादन करके पिया जाता है। सूप है और चावल है जिसका लेप है, उसको पिया जाता है। शुष्यम, आम और गन्ना आदि जिसको सूसा जाता है। दूसरा आम है, गन्ना है जिसको सूसा जाता है। जब भगवान कहते हैं कि वे ही चंद्रमा या पाषाण अग्नि बन गए जाते हैं और वे ही उनसे अभिन्न है, तो यह समझना होगा कि यह कार्य भगवान अपनी स्वव्यापकता की शक्ति से करते हैं, अर्थात वे भौतिक वस्तु नहीं बन जाते अपितु उनमें प्रवेश करते हैं। जब भगवान कहते हैं कि मैं अन्न को पचाता हूँ, मैं पृथ्वी को आधार प्रदान करता हूँ, तब हमें समझना चाहिए कि भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं बन जाते हैं, वो अपनी शक्ति से उसमें प्रवेश करके उस विशेष कार्य को संपन्न करवाते हैं। एक साधक को चाहिए कि अपने खाने पर भी ध्यान दे, क्योंकि हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, उसका प्रभाव हमारी साधना पर पड़ता है। आचार्यगण समझाते हैं कि एक साधक को चाहिए कि हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, किस प्रकार का भोजन खाते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ खाते हैं उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारी साधना पर पड़ता है। अगर आप अत्यधिक तीखा खाएंगे तो शरीर में जलन पैदा होगी, अगर अत्यधिक खट्टा खाएंगे तो रजोगुण का प्रभाव बढ़ेगा। भक्तों, और जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाएंगे वैसा हमारी शरीर को उसके अनुरूप एक प्रकार की चेतना प्रदान की जाती है। अगर हम रात को लेट भोजन करते हैं तो सवेरे जल्दी नहीं उठ पाएंगे। अतः सूर्य अस्त होने से पहले अगर कोई व्यक्ति भोजन कर लेता है तो उस भोजन का अच्छे से पाचन हो जाता है और सवेरे वो जल्दी उठ पाता है। अतः सवेरे जल्दी उठने पे हमें ध्यान नहीं देना है, रात को जल्दी सोने पे, रात के खान पान पे ध्यान देना है। वह व्यक्ति सवेरे प्रातःकाल जल्दी उठ जाएगा। अन्यथा हम देखते हैं कई लोग 31 को प्रण लेते हैं कि हम अगले साल से 1 तारीख से प्रातःकाल 4 बजे उठेंगे, ये कार्य करेंगे, अनेक प्रण लेते हैं। परंतु कई लोगों को तो पहली तारीख से ही सारे के सारे प्रण ध्वस्त हो जाते हैं। कुछ लोगों के 5 दिन चलते हैं, कुछ के 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 और 1 महीना। उसके बाद सारे के सारे नियम सिद्धांत है वो वास्तविक धरे के धरे रह जाते हैं। उसका कारण अपने खान पान में ध्यान नहीं देना, अपनी दिनचर्या में ध्यान नहीं देना, अपने आदतों में ध्यान नहीं देना। अगर आप आपके द्वारा लिए गए प्रणों को पूर्ण रूप से निभाना चाहते हैं तो अपने आदतों पे ध्यान देना होगा, अपने सिद्धांतों के ऊपर ध्यान देना होगा, अपने भोजन की प्रणाली पर ध्यान देना होगा। मैं किस प्रकार का भोजन करता हूँ, समय क्या है, उस भोजन के आधार पर मेरे जीवन की आगे की रूपरेखा तय होती है। हम अगर सात्विक आहार लेंगे तो हमारी सत्ववृत्ति है वो बढ़ेगी और उसमें हमें लाभ क्या होगा, हमें सात्विक कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलेगी।
अगर राजसिक भोजन करते हैं तो हमें रजोगुण पड़ेगा और उसमें हमारे अनेक प्रकार के कष्ट प्रदान करेगा और राजसिक कार्य करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होगी। अगर तामसिक भोजन करते हैं तो उसके अनुरूप हमारी प्रवृत्ति बढ़ेगी और हमें रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होकर निद्रावस्था में पड़े रहेंगे और अनेक तमोगुणी कार्य, नशा करना, जुआ खेलना, मसार करना, परस्त्री संग करना, ये सारे के सारे उसी में घटित होते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने भोजन पर बहुत ध्यान देना आवश्यक है। साधक को विशेष रूप से इसके लिए परामर्श दिया गया है। आज लोग इतने मंदबुद्धि हो गए हैं कि मात्र खाने के लिए ही जी रहे हैं। आज लोग इतने मंदबुद्धि हो गए कि मात्र खाने के लिए जी रहे हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? खाना। कहीं पे भोजन मिल जाए तो बड़ी आतुरता के साथ उसे खाने के लिए निकल पड़ते। कई कई किलोमीटर मात्र खाने के लिए लोग जा रहे हैं। आज वहाँ पे अच्छा ढाबा खिलाए, वहाँ पे जाके भोजन करेंगे, घंटों घंटों ट्रैवल करके उस ढाबे में जाके भोजन करके आएंगे, रात्र पस के खाना खा के आएंगे। उद्देश्य क्या है? मात्र खाना। जिस समाज में खाने को इतना महत्व दिया जाता हो वो समाज क्या प्रगति करेगा भक्तों। आज विवाह उत्सवों में भी देखिए भक्तों, जब विवाह की पत्रिका बांटी जाती है, लोग उस पत्रिका में कौन बारात कहाँ से आ रही है, कभी व्यक्ति का मुहूर्त है, क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। पहला ध्यान वही जाएगा प्रतिभोज कब है, और प्रतिभोज के दिन ही लोग पहुंच जाएंगे और उसको भोजन करके पुनः लौट आएंगे। ये दर्शाता है कि आज का समाज है वो मात्र खाने पे ही आश्रित हो गया है। भोजन से थोड़ी बहुत प्रगति करी तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इससे हमें ऊपर उठना है भक्तों। ये कार्य तो सारे के सारे पशु समाज में भी किए जाते हैं। हमें मानव योनि प्राप्त हुई है, उसमें हमें जिज्ञासा करनी है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के उपरांत कहाँ जाना है, और उसके लिए हमें सद्गुरु की शरण में जाना होगा। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त बुद्धिमान होते हैं जो इन नश्वर देह का उपयोग भगवत बंधन से मुक्त होने के लिए करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं जो इस भवबंधन, इस देह का उपयोग भवबंधन से मुक्त होने के लिए करते हैं। बाकी सारे के सारे जीव हैं वो देहात्म बुद्धि में रहकर मात्र भोग करने के लिए आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगे रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो इस भवबंधन से मुक्त होने के लिए साधना पे ध्यान देते हैं और भगवत भक्ति करते हुए इस जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूर्ण करते हुए भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 14 में हमने पढ़ा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं वैश्वानर के रूप में स्थित होकर जीव के अंदर जो भोजन है उसको पचाने का काम मैं करता हूँ। श्वास प्रवास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को मैं पचाता हूँ। इसलिए जब भी भोजन करें उस भोजन को पचाकर हमें शक्ति प्राप्त हो। अगर हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे तो हमें भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का गान करते हुए उनको धन्यवाद देना है। इसलिए तो भक्तगण है वो भोजन करने से पहले भगवान को धन्यवाद देते हैं, भोजन करने के उपरांत भी भगवान को धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आज कई ऐसे लोग हैं जिनको 2 समय का भोजन भी नहीं मिलता, अगर भोजन मिलता है तो ठीक से पाचन नहीं होता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 14 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम